पहला प्रश्न है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोनी चौधरी को। दरभंगा जिले की सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभय के। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा के लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। बिहार का पहला साइबर थाना पटना जिले में खोला गया है। नेक्स्ट है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्नेश सदा को। बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री रत्नेश सदा को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया, तो ये सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ये भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था और बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया तथा देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो पोर्टल का नाम है ई शिक्षा कोश पोर्टल। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई शिक्षा कोश पोर्टल को विकसित किया है। नेक्स्ट है, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गायत्री कुमारी को। बिहार के शेखपुरा जिले की गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो पटना जिले में की गई है। मोम के प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत पटना जिले में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई? तो अररिया जिले के। बिहार के अररिया जिले के बथनाहा थाना से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है मौसम बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए मौसम बिहार नामक ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो नालंदा जिले में चलाया जा रहा है। पंचाने नदी बचाओ अभियान नालंदा जिले में चलाया जा रहा है, पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो काजल कर्ण ने किया है। बिहार की लेखिका काजल कर्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक, पटना, गया और वैशाली में। नेक्स्ट है, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना से रांची के बीच। बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 27 जून 2023 को पटना से रांची के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 यानी कि श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, तो ये कथन सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया, तो ये कथन भी सही है। और G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही कथन सही हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत लेबर 20 का आयोजन पटना में किया गया था तथा इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया तथा G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। नेक्स्ट, बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आम्रपाली सोनू झा ने। बिहार के दरभंगा जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों के द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों के द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है डॉक्टर आरती राजहंस। बिहार की विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है,
बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, तो ये कथन सही है। और गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो पटना जिले में की जाएगी। बिहार के पटना जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव पटना, तो ये सही है। सूफी महोत्सव पटना, ये भी सही है। और मिलेट महोत्सव पटना, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, तो ये कथन गलत है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, तो ये कथन सही है। और नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1, 3 और 4 सही है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है तथा सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 जून 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखीसराय। बिहार के लखीसराय के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दरभंगा एयरपोर्ट। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट शीर्ष पर है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंडक नदी में पाए गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के गंडक नदी में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं, तो ये कथन सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन गलत है। आर्किटेक्ट की कैटेगरी में NIT पटना को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं पिछले वर्ष ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 59वें स्थान पर था। और NIRF रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास है तथा विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर IISc बेंगलुरु है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में चलाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के पटना शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, तो ये कथन सही है। और बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो खेता कढ़ाई कला का संबंध किशनगंज जिले से है। बिहार के किशनगंज जिले का खेता कढ़ाई कला ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोइंग में। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में
महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशाली जिले में। बिहार के वैशाली जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, तो ये कथन सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन सही है। और कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नीति आयोग के द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, जिसमें गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को 17% तक करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्षय आनंद सन्नी को। बिहार के अक्षय आनंद सन्नी को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनकी बाल कविता संग्रह का नाम है ओल कतरा झोल कतरा। नेक्स्ट, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, तो ये कथन सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खुशी कुमारी का। बिहार की खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 करोड़ रुपए की। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो दरभंगा जिले में की गई है। बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत दरभंगा जिले में की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को। बिहार के भोजपुर जिले के रवि सिन्हा को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रमोद भगत ने। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के प्रमोद भगत ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संजय मिश्रा। बिहार के अभिनेता संजय मिश्रा की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो पटना जिले में रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 5 जगहों पर। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा बिहार के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की